हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़े थे रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण खत्म हो गया है पूरा चैप्टर। ठीक, जो बच्चे ना देखे हो वो जाके प्लेलिस्ट बनाए हैं, वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हीरोन का सूत्र। चैप्टर 10 हीरोन का सूत्र। हीरोन सूत्र क्या होता है? इनका पहले हीरोन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने त्रिभुज में, वर्ग में, आयत में बहुत से काम किए। इन्होंने 3 बुक लिखा है। इनका जन्म संभवतः मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पे हुआ था। मिस्र एक देश है, उसमें एक स्थान है अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। इनका जब इन्होंने मैथ पे 3 बुक लिखा है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र क्या है? जैसे होता है एक समकोण त्रिभुज। क्या होता है? समकोण त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जहां बी हमारा 90 डिग्री का है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें फार्मूला क्या है? समकोण त्रिभुज का कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कहो या लंब कहो, ये हमारा आधार है, ये हमारा ऊंचाई। समकोण त्रिभुज लंब भी बोल सकते हो। ठीक, दोनों बात एक ही हुई। अगर समबाहु त्रिभुज है, क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ए बी सी ये क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इसका क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। √3/4 भुजा स्क्वायर। अगर समबाहु शीर्ष ए से बी सी पर हम क्या करते हैं? लंब डाल दें। क्या करते हैं? लंब डाल दें। ये हमारी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऊंचाई। तो इसका एक फार्मूला और हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार। आधार मतलब BC, इसे बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। एरो दिखा रहा है कि मतलब इस त्रिभुज का ये है। ठीक है, रुको पहले एरो को हटा देते हैं, इसको यहां पे लिख देते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये क्या हो जाएगा? देखो हमारा ये क्या हो जाएगा? आधार। ये आधार हो जाए, ये हमारी क्या जाए? ऊंचाई। आधार को ए से दिखाएंगे, ऊंचाई को एस से। तो आधार इंटू ऊंचाई हमारा ए भी आ गया। अब समद्विबाहु त्रिभुज देखो, क्या है? समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? 2 भुजाएं बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज इसमें ए भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक, इसका नाम ए रख देते हैं, बराबर भुजा का नाम बी। ठीक, ए बी सी, ए बी सी। अब देखो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? बोलो। A/4 करणी 4B² माइनस A²। इसका क्षेत्रफल होता है A/4 करणी में 4B² माइनस A²। इसका फार्मूला ए होता है। ठीक है, अब देखो इसका फार्मूला, अगर मैं इस पे लंब डाल दूं, क्या डाल दूं? लंब। ये हमारी क्या हो जाएगी? ऊंचाई। ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार। तो अगर हमें एच निकालना हो, एच बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक, 1/2 4B² माइनस A² हो जाएगा। 4B² माइनस A², इसका ऊंचाई। परंतु आपने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया। थोड़ा सा परिमाप देख लीजिए तब और बताए। परिमाप है, परिमाप क्या होता है? परिमाप है, परिमाने बाहर, मापने मापना। बाहरी को, इसे बाहरी लंबाई को मापिए। क्या नापेंगे? AB प्लस BC प्लस CA, इन तीनों भुजाओं को नाप लेंगे, जो आएगा माप वही हमारा क्या हो जाएगा? परिमाप। तो AB प्लस BC प्लस CA इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज का परिमाप हुआ।
इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप, हमने क्या बोला? परिमाने बाहर, मापने मान, इसका बाहरी मापिए। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब देखो इसके सभी भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है, क्यों? समबाहु त्रिभुज है। ए प्लस ए ये क्या हो जाएगा? 3a। इसका परिमाप क्या होगा? 3a। अब देखो इसका परिमाप देखो क्या होगा? ए बी बी सी प्लस सी ए सी। अब देखोगे ए बी और सी ए बराबर है, तो बी बी सी का मान ए बी, तो इसका परिमाप हमारा आया ए प्लस 2b। ए प्लस 2b। आप लोग नोट कीजिए तो आगे बताते हैं। हमने इन तीनों का त्रिभुजों का आराम से क्षेत्रफल निकाल लिया, परंतु एक त्रिभुज होता है हमारा विषमबाहु। क्या होता है? विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? ठीक है, यहां बनाते हैं। इनकी तीनों भुजाएं असमान होती है। कैसी होती है? असमान, मतलब बराबर नहीं होता है। ए पी सी, शीर्ष ए से सामने वाली भुजा हमारा कहता है स्मॉल ए होता है, ठीक। शीर्ष बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी, शीर्ष सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी, मतलब ये वाली हमारी भुजा है। देखो जब ऐसा त्रिभुज आ गया, इसका क्षेत्रफल निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हुआ, तो इसके लिए हीरोन साहब ने एक फार्मूला में दिया, जिसे बोलते हैं हीरोन का फार्मूला। क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। ये दिया। यस क्या है? हमारा अर्ध परिमाप है। यस क्या है? हमारा अर्ध परिमाप। ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। यस हमारा क्या है? अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। इस त्रिभुज से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते, चाहे समकोण हो, चाहे समबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, ठीक। कोई भी त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। और परिमाप क्या होगा इसका? परिमाप, परिमाप होगा ए प्लस बी प्लस सी। भुजा ए, भुजा बी, भुजा सी, तीनों को जोड़ देंगे, उसका क्या आएगा? परिमाप। नोट कीजिए आप लोग। आइए हम लोग प्रश्नावली पे चलते हैं। अगर आप समझ नहीं है तो प्रश्नावली पे सवाल नंबर 1 क्या कर रहा है? कर एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, ठीक। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको दिया है कोई एक यातायात मार्ग है, जैसे आप लोग सड़क पे देखते हो ना, जाते हो, स्कूल वाले अपना बोर्ड लगा रहते हैं। कोई त्रिभुजाकार लगाता है, कोई आयताकार, कोई किसी का वर्गाकार बना रहता है। पर यहाँ पर क्या है? एक आयताकार है, उसका क्या है? समबाहु त्रिभुज की, वो एक त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या है? बराबर है, मतलब समबाहु त्रिभुज के आकार का वो बनाया है। उस पर लिखा है आगे स्कूल है। देखो फिगर ऐसे बना हुआ है, एक त्रिभुजाकार है, ये क्या है? समबाहु त्रिभुज। सभी भुजाएं क्या है? समान है। सभी भुजाएं क्या है? समान है। इसमें लिखा है आगे स्कूल है। स्कूल है, आगे स्कूल है, ये लिखा हुआ है, मतलब ये डायरेक्शन लगा बता दिया है कि इधर जाओगे इस दिशा में, आगे क्या है? स्कूल है। आगे रोड है, रोड पे, रोड किनारे ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे खड़ा किया गया है, ठीक है। ये रोड है, रोड किनारे खड़ा हुआ है। तो आपका सिर्फ ए इतना ही देखना है। किसका दिया है? इसका परिमाप में दिया है। त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है।
त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और हमें दिया इसका परिमाप है, भुजा ए है, ए है, भुजा क्या है, ए है। परिमाप है, परिमाप कितना है, 180 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए हिरोन के फार्मूले से। ये बताओ, और लगाएंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला अभी हमने बताया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू √3/4 भुजा स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा, √3/4 भुजा क्या है, ए स्क्वायर। ये हुआ, परंतु हमें किससे कह रहा है, हिरोन के सूत्र से। तो लगाइए, परिमाप क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप, वो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या हुआ, 3a है, क्या है, 3a है। इसका परिमाप में क्या दिया, 180, 180 बराबर 3a। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3 से भाग दे दो, 180/3, a का मान आएगा 6×3=18। भुजा हमारा क्या आ गया, a बराबर 60, मतलब ये सभी भुजाएं क्या हो गई, 60 हो गई, सभी भुजाएं 60 है, 60 सेंटीमीटर। अब मैं इसका हिरोन के सूत्र से क्या निकालना है, तो क्षेत्रफल, तो हिरोन का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। हमारे यस क्या है, अर्ध परिमाप है, क्या होता है, a + b + c/2, c/2। तो चलिए पहले हम अर्ध परिमाप निकालते हैं। यस बराबर a कितना है, 60/2। ये जोड़ेंगे और इसे जोड़कर डिवाइड कर देंगे तो हमारा यस का मान कितना आएगा, 90। क्या आएगा, 90 सेंटीमीटर। तो फार्मूला क्या था, यस माइनस ए, यहाँ पे निकालिए, यस माइनस ए, 90 - 60 30, ये सभी क्या है, बराबर है, तो हो जाएगा यस माइनस बी 90 - 60 बराबर 30, यस माइनस सी 90 - 60 बराबर 30। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यस कितना है हमारा, 90, यस माइनस ए 30 30 30। इसका देखो, इसका वर्गमूल निकालिए, तो इसका जोड़ा बन गया। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 30 लिख सकते हैं। मतलब ये इसका 30 और इसका क्या आएगा, 30, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 30, 900√3 सेमी स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ, नोट कीजिए आप लोग। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 का फिगर मैंने बना दिया है। ये सवाल कह रहा है किसी फ्लाईओवर के त्रिभुजाकार दीवारों के विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया गया है। कोई फ्लाईओवर है, आप लोग देखते हो रोड पे जहाँ पे ज्यादा जाम लगता है, क्या बनते हैं, फ्लाईओवर। ऐसे रोड आती है, ठीक, नीचे रोड आती है, ऊपर से पुल बन जाता है, ठीक। तो प्रयोग किया गया, तो दीवारों की जो दीवार है उस पर आपको क्या लगाना है, विज्ञापन। देखते हो बड़े बड़े कोचिंग वाले, बड़े बड़े उद्योगपति क्या करते हैं, वो प्रचार करते हैं। दीवारों पर प्रचार करने के लिए कहा है दीवारों की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, कितना है, 122 22 120 मीटर, इतना दीवार है, इस पे पोस्टर लगाना है, इसका दे दिया है। कह रहा है इस विज्ञापन प्रति वर्ष 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब एक साल में 1 मीटर जगह घेरे पे कितना लेते हैं, 1000 मीटर विज्ञापन करवाते 5000 रुपया लेगी। कहा एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने तैयार, ये किराए पर लिया है, कितने, 3 महीने के लिए पोस्टर लगाएगा, तो कुल कितना किराया देगा, आपसे ये पूछ रहा है।
वो कितना किराया देगा। पहले हम इसका क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मानते हैं हमारा एक है क्या, ए 22 मीटर, बी 120 मीटर, सी 122 मीटर है। तो इसका अर्ध परिमाप क्या होगा, यस, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए का मान कितना है 22, 120, 122 बटे 2। अब देखो इसे ऐड कीजिए, 2 2 4, 2 4 6, 6 1 1 2 बटे 2। एक बार पुनः ऐड कर लिया जाए, 2 0 2 4 हो जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा, 1 1 2। इसे डिवाइड कीजिए तो ये आएगा 132 मीटर। इतना आ गया। हमारा फार्मूला क्या होता है, यस माइनस ए होता है, यस माइनस क्या, 132 माइनस 22, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0 1 1, यस माइनस बी 132 माइनस 120 कितना आएगा 12, यस माइनस सी 132 माइनस 122 0 1 कितना आ गया। चलिए अब क्षेत्रफल निकालिए इसका। क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। इन सभी वैल्यू को उठाकर यहां पर रखिए, पुटअप कीजिए। चलिए यस का मान क्या है 132, यस माइनस ए 22, यस माइनस बी 120, यस माइनस सी, ओ सॉरी, यस का मान 132, यस माइनस ए 110, 12 इंटू 10 ये हमारा होगा। अब इसे फैक्टर कीजिए। क्या करना है हमारा, फैक्टर करना है। फैक्टर कीजिए, फैक्टर ऐसा कीजिए ताकि इन लोग कुछ जोड़ा बन जाए। चलिए 132 किसमें से कटेगा 12 से, मतलब 12 इंटू 11 हो जाएगा। 110 11 इंटू 10 हो जाएगा, 12 अपने स्थान पे 10 अपने स्थान पे। अब देखो किसका जोड़ा बना किसका जोड़ा नहीं बना, 12 12 इसका जोड़ा बन गया, जिसका जोड़ा बन जाए उसे बाहर निकाल लो। अब देखो इसका जोड़ा बना, इसे मैंने क्या किया बाहर निकाल लिया। 11 11 इसका जोड़ा बन गया, बाहर निकाल लो। 10 10 सभी का जोड़ा बन गया। अब सभी का गुणा कर दो। ये गुणा करेंगे तो 110 में गुणा करेंगे तो आएगा 1320 मीटर स्क्वायर। इतना आपका क्षेत्रफल आ गया। परंतु आपसे पूछ रहा है, ठीक, अगर 1 वर्ष के लिए इसमें पोस्टर लगाएंगे कितना 1 मीटर स्क्वायर में, तो उसका कितना पैसा देना पड़ेगा, 5000 रुपए देना पड़ेगा। हमें दिया प्रति वर्ष, क्या है प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक, इतने की प्राप्ति होती है। मतलब 1 मीटर के लिए इतना लागत है, ठीक, 1 वर्ष में। तो हम लिख सकते हैं 1 वर्ष में 1 मीटर स्क्वायर कितना खर्चा देख परत, 5000 रुपया देख परत है। तो इक्वल कितना मीटर आई बा 1320। तो 1320 मीटर स्क्वायर के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा, 500 गुणित 1320, 1320 कितना साल, 1 साल के लिए हो जाए। तो 1 साल मतलब में क्या करी हम महीना बदल दे, 1 महीने के लिए कितना हो जाएगा 1 माह, क्या हो जाएगा 500 इंटू 1320 अपान कितना 1 वर्ष का रहा है तो 12 महीना हो जाए। और हमसे पूछ क्या रहा है 3 महीने के लिए, तो हम 3 महीने का निकालेंगे, 3 माह 500 इंटू 1320 अपान 12 गुणित 3। अब इसे हम काटेंगे तो हमारा 3 माह का खर्च आएगा, इसे
3 चौके 12, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 0। तो 0 1 0 2 3 4, 2 3 4, पंक्तियाँ 15, पंक्तियाँ 15 1 16 कि 3 महीने कितना खर्च देना पड़ेगा उसे विज्ञापन के लिए, इतना खर्च देना पड़ेगा। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, आंसर हुआ। ठीक, नोट कीजिए आप लोग। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्या कर रहा है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। कोई एक पार्क है, उसमें क्या बनी है, फिसल पट्टी। इसके पार्श्विक दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर हर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। क्या लिखा है, कीप द पार्क एंड क्लीन लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की बीमाएं 15, 11, 6 सेंटीमीटर की है तो रंग से पिंटे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब है कोई पार्क है, आप लोग देखोगे फिसल पट्टी क्या होती है, ठीक, जो शहर में वो जानते होंगे, ठीक, पार्क में जाके देखेंगे। जो गांव में क्या, जैसे कोई व्यक्ति माटी गिरा जाता है तो ऊंचा हो जाता है ना, वहां से क्या कहते हैं, सरकते हैं, ठीक, जो आप फिसलते हैं उसी को बोलते हैं फिसल पट्टी, ठीक, शहर में बना रहता है पार्कों में। ये क्या है, सीढ़ी, यहाँ से चढ़ा जाता है और यहाँ इस तरफ फिसला जाता है। हमें इसके बीमाएं दिया है, क्या दिया है, 15, 11, 6 बीमाएं, और इसको एक भाग को क्या किया, रंगीन किया गया है और इसमें लिखा है कीप द पार्क एंड क्लीन। चलिए, बीमाएं कितना दिया है, 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर दिया है। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालना, तो क्या करेंगे, हम यस निकालेंगे पहले, 15 प्लस 11 प्लस 6 बटे 2, इसे जोड़िए, ये कितना हो जाएगा, 6 1 7 5 12, 1 1 2 1 3, 32 बटे 2। तो हमारा यस क्या आ जाएगा, 16 मीटर। क्या आएगा, 16 मीटर। यस हमारा क्या होता है, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, ध्यान रखिएगा। अब क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी होता है। यस कितना है, तो पहले यस माइनस ए निकाल लेते हैं हम लोग। यस माइनस ए 16 माइनस 15, इसे ए बी सी क्रम से रखिएगा, एक आया। यस माइनस बी 16 माइनस 11 कितना आएगा, 5। यस माइनस सी 16 माइनस 6 क्या आएगा, 10 मीटर आएगा। तो हमारा फार्मूला क्या है, क्षेत्रफल बराबर यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यस क्या है हमारा, 16, 1 5 10, इसे क्या करेंगे, 4 का वर्ग है, 4 इंटू 4, एक कोई मतलब नहीं, 5 इंटू स्टेन को लिखेंगे, 5 इंटू 2, किसका पेयर बन रहा है, देखो 4 का पेयर बना, 5 का पेयर बना, 2 का पेयर नहीं बना। तो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा 20√2 मीटर स्क्वायर। यही मेरा राइट आंसर। नोट कीजिए आप लोग। सवाल नंबर 4 कह रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेमी और 10 सेमी है और उसका परिमाप 42 है। कोई एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है, तो इसकी भुजा मान लेते हैं, एक हमारा 10 है, क्या सेमी है ना, 10 सेमी है, एक हमारा क्या है, 18 सेमी है, 18 सेमी 10 सेमी। हमें ये भुजा पता नहीं है, इसका नाम ए बी सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल ए, ये क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉल सी। तो हमें यहाँ पर बी का वैल्यू पता लगाना है। तो हमें दिया है ए बराबर 18 सेमी, सी बराबर 10 सेमी, तो हमें बी की भुजा पता लगाएंगे पहले, तब क्षेत्रफल निकालेंगे। हमें दिया है परिमाप, कितना दिया है, 42 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 42 सेंटीमीटर। देखो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए,
तो मतलब अर्थात ए प्लस बी प्लस सी बराबर एक कितना 42। ए का मान 18, बी का मान पता नहीं, सी का मान 10 बराबर 42। तो बी बराबर 42 माइनस 18 20 28, 18 10 28, 28 को तरफ ले आएंगे माइनस हो जाएगा। बी बराबर 12 में 60 4 14 सेंटीमीटर। कितना आया? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। 12 में 8 का 4 1 14 सेंटीमीटर। अब बताओ आगे इसका क्षेत्रफल निकाल नहीं पाओगे। फार्मूला में क्या होता है? अर्ध परिमाप यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए का मान 18, बी का मान 14 14, सी का मान 10 बटे 2। 8 4 12, 1 2 3 1 4 42 आएगा। 42 बटे 2। तो इसका आधा क्या आएगा? 21 सेमी। 21 सेमी होगा। तो हमारा क्या होता फार्मूला में? यस माइनस ए। यस फार्मूला लिखेंगे पहले, क्षेत्रफल बराबर यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। तो यस माइनस ए कितना होगा? 21 माइनस 18 तो 3 सेमी आएगा। यस माइनस बी 21 माइनस 10 11 सेमी आएगा। यस माइनस सी 21 माइनस बी कितना आया? 14। तो यहाँ पर 14 लिख दीजिए। चलिए जाने दो, बी यहाँ पर है ना, यहाँ पर रहने दे। तो 14 कितना आएगा? 7 सेमी आएगा। चलिए ये सभी फार्मूले में रखिए। तो क्षेत्रफल बराबर यस 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। इसे फैक्टर कीजिए, मतलब गुणनखंड कीजिए आप लोग। चलिए 7 त्रिक 21 में टूटेगा, 7 त्रिक 21, 7 इंटू 3 को ऐसे रहने दीजिए, 11 नहीं टूटेगा, 7 को ऐसे रहने दीजिए। देखो किसका जोड़ा बन रहा है? 7 7, इसका जोड़ा बन गया तो हम एक बाहर निकाल लेंगे। 3 3, इसका जोड़ा बन गया, इससे बाहर निकालेंगे। 11 का जोड़ा नहीं बना, इसे कड़ी के अंदर ही रहने देंगे। ठीक, क्या हुआ? 7 त्रिक 21 रूट 11 सेमी स्क्वायर। यही हमारा क्या हुआ? क्षेत्रफल हुआ। नोट कीजिए। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। क्या रेशियो में दिया है और उनका परिमाप 540 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई एक त्रिभुज है, इसका परिमाप हमें दिया है, भुजाओं का अनुपात है। भुजाओं का अनुपात में दिया है 12:17:25, 12:17:25 और परिमाप इसका दिया है हमें 540 सेंटीमीटर। इसका हमें पूछ रहा है क्षेत्रफल, पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। तो आइए, परिमाप क्या हो जाएगा? सभी भुजाओं का योग बराबर परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी। इसे ए बी सी। ठीक, परिमाप 540, 12x जब रेशियो में होता तो एक हम मान लेते हैं कोई चार संख्या, प्लस 17x प्लस 25x। इन सभी को जोड़िए तो कितना आएगा? 7 5 12 2 14, 1 3 4 5 54 आएगा। तो x बराबर इसे इससे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ये आएगा 10, ये 1 टाइम कट जाएगा, 10 सेमी। x का मान आया था हमारा। a का मान क्या हो जाएगा? 12x, मतलब 12 इंटू 10 120, b 17x 17 इंटू 10 170 सेमी। c कितना है? 25
25 इंटू 10 250 सेमी। हमारा फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। ये होता था, हम यस निकालेंगे। यस हमें कितना दिया है 540, तो परिमाप 540 दिया है, इन दोनों को जोड़ें कितना आएगा 540, तो बटे 2 कर देते हैं यहाँ पे ही। 2 दूना 4, 2 सते 14, 270 सेंटीमीटर, 270 सेंटीमीटर हमारा आ गया, 270 ना। अब देखो हम क्या निकालेंगे, यस माइनस ए यस माइनस ए, यस हमारा क्या 270 माइनस ए कितना है 120, हटाओ 0, 7 में 2 गए 5, 2 में से 1 गए 1, 150 सीधा लिखो भाई 150 सेमी। यस माइनस बी 270 माइनस 170, 0 7 1, 100 आएगा, 100 सेंटीमीटर ही आएगा। यस माइनस सी 270 माइनस 250, एक घटाए दे हम 70 में कितना है 20 आ गया। अब हमारा फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है, इस फार्मूले में पुटअप कीजिए सभी वैल्यू। तो क्षेत्रफल बराबर क्या है, यस कितना है हमारा 270 इंटू 150 100 20, कितना 20। अब इसका सब फैक्टर करा भैया, हम फैक्टर क्या करना है, ये कितना है 27, 3 का क्यूब हो जाएगा, मतलब का लिख सके था मैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 लिख सके, 3 3 27, दाम में 270 हो जाएगा। ये कितना हमारा है 5, एक लिख सके थे 3 इंटू 5 इंटू 10, एक लिख सके 3 5 15, 15 दाम में 150, 100 को हम क्या लिखेंगे 10 इंटू 10, ये कितना है 20, इसे लिखेंगे हम 2 इंटू 10, 2 इंटू 10। अब देखिए जिसको जोड़ा बनाइए, सभी का पेयर बनाइए, इसका पेयर बना तो बाहर निकाल लीजिए, A10 और A10 इसका जोड़ा बना बाहर निकाल लीजिए। अब देखो ये वाला 10 A10 इसका जोड़ा बना बाहर निकाल लीजिए। अब हमारे पास बच क्या रहा है, 1 3 यहाँ पे 1 3 यहाँ पे, इसका जोड़ा बनाया, इसे बाहर निकाल लीजिए, ठीक बाहर हो गया। अब 5 बचा A10 बचा, इस 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। अब देखो A5 इसका जोड़ा बन गया, बाहर कर लो। अब क्या बचा हमारे पास 2 2 2, इसे बाहर कर लो, सभी का मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 5 दूना 10, 10 3 30, 30 3 90, 90 में 100 से गुणा कर दे भाई तो आ जाए 9000 सेमी स्क्वायर। यही हमारा राइट आंसर। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बस आज इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आप लोग से बिना एक अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए और एक लाइक और एक कमेंट प्यारा सा कर दीजिएगा। आप लोग लाइक और कमेंट से हमें एनर्जी मिलती है और अच्छे से पढ़ाने का विचार मन में उत्पन्न होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।